यजुर्वेदवाणी। ओम आयुर्मे पाहि प्राणं मे पाहि अपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्मे पाहि श्रोत्रं मे पाहि वाचं मे पिन्वमनो मे जिन्व आत्मानं मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ। ओम मेरी आयु की रक्षा कर, मेरे प्राण की रक्षा कर, मेरे अपान की रक्षा कर, मेरे व्यान की रक्षा कर, मेरे चक्षु की रक्षा कर, मेरे श्रोत्र की रक्षा कर, मेरी वाणी को सींच, मेरे मन को तृप्त कर, मेरे निज रूप आत्मा की रक्षा कर, मुझे ज्योति प्रकाश दे। यह एक चीत्कार है उस घट-घटवासी अंतर्यामी से, एक अंतः पुकार है, वेदना और तड़प से भरी हुई एक फरियाद है, प्रार्थना है, निवेदन है। चीत्कार वही करता है जो जागता है, जो आंखें खोलता है, जो आंखें मलकर देखता है और अपने धन को, जीवन को खोया हुआ, लुटा हुआ पाता है। आज हमारा जीवन खोया और लुटा हुआ है। आज भी हम यूं ही व्यर्थ गंवाए चले जा रहे हैं। हम अपने जीवन धन को बिना कुछ कमाई किए ही खोते चले जा रहे हैं। हम अपने जीवन ऐश्वर्य को। क्या तुम नहीं जानते जीवन का एक एक क्षण भी तीनों लोकों की संपूर्ण संपदा से कहीं अधिक मूल्यवान है। जीवन के ऐसे अमूल्य क्षणों को तुम यूं ही कौड़ी के भाव गंवा रहे हो। ऐसी अमूल्य जीवन निधि को तुम खो रहे हो। लहबोलवाव में, ऐशो इशरत में, भोग विलास में, रोग भोग में, व्यसन विकार में। तुम्हारे हाल पर अफसोस, शत बार अफसोस, हजार बार अफसोस है। क्या तुम नहीं जानते जीवन का एक एक क्षण अखिल ब्रह्मांड के मूल्य से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। इस दुर्लभ जीवन संपदा को तुम नष्ट कर रहे हो ईर्ष्या द्वेष में, निंदा मत्सर में, चिंता क्लेश में, घृणा ग्लानि में, बैर विरोध में, आलस्य प्रमाद में, लड़ाई झगड़े में, उखाड़ पछाड़ में, झक झक बक बक में, मार पिटाई में, रोने धोने में। दयनीय है तुम्हारी यह स्थिति, बहुत दयनीय, अत्यंत शोचनीय है। जितना जीवन धन लुट गया सो लुट गया। आज जितना शेष है, बाकी है, उसकी तो रक्षा करो, उससे तो कुछ कमाई करो, उसका तो सदुपयोग करो। होश तुम्हें किसी दिन आएगा, किंतु ठोकर खाकर आएगा। कोई कठोर चोट सहकर आएगा। ऐसे भी हैं जो ठोकर पर ठोकर खाकर और चोट पर चोट सहकर भी नहीं संभलते हैं।
वे रोएंगे और चिल्लाएंगे, शोक से हाथ मलते रह जाएंगे, जब वे अपनी जीवन नैया को भंवर में डूबती हुई पाएंगे। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया। अब उठो, अपने विवेक को जगाओ और अपने अंतर्यामी देव से पुकार करो। विश्वास रखो कि वह सुनता है। यदि किसी की पुकार हृदय से चीत्कार हो, अंतस्थल से होती नहीं कबूल दुआ तेरी, गर्विदेह जाहिर है कि तासीर नहीं तेरी आह में। जो प्रार्थना गहन वेदना, दिल की तड़फ और गहरी निष्ठा के साथ की जाती है, वही स्वीकृत होती है। प्रार्थना से जहाँ परोक्ष से सहायता प्राप्त होती है, वहाँ प्रार्थी में तदनुसार साधना करने की क्षमता का भी संपादन होता है। समय न खो, जाओ उस दिव्य देव के दिव्य काव्य के दिव्य शब्दों में उस दिव्य देव से प्रार्थना करो। प्राणम में पाहि, हे प्रभु मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरे प्राण की रक्षा कर, मेरे अपान की रक्षा कर, मेरे व्यान की रक्षा कर, मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरे जीवन के प्रत्येक क्षण की रक्षा कर। बाहर से अंदर जाने वाले श्वास का नाम प्राण है। अंदर जाकर प्राण सारे शरीर में व्यापता है, फैलता है। प्राण की उस अवस्था का नाम व्यान है। अंदर व्याप कर प्राण जब अंदर से बाहर आता है, उसका नाम है अपान। लोक में, संसार में प्राण को श्वास कहते हैं, अपान को निश्वास प्रश्वास कहते हैं। जितने काल में एक श्वास प्रश्वास बनकर बाहर निकलता है, उतने काल को, समय को एक क्षण कहते हैं। क्षण क्षण करके ही हमारे जीवन के दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष बनते और व्यतीत होते रहते हैं। इसी का नाम काल चक्र है। क्षण का अर्थ है क्षति, समाप्ति करने वाला। जो स्वयं कभी समाप्त नहीं होता है और दूसरों को समाप्त करता है, उसे क्षण कहते हैं। क्षण क्षण करके क्षरण करने वाला यह काल चक्र स्वयं न कभी समाप्त हुआ है, न कभी समाप्त होगा। यह काल अपने काल चक्र में संसार के प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी को समाप्त करता रहता है। क्षण क्षण समाप्ति की ओर जाने के कारण यह संसार और इस संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, नश्वर है, मिटने वाली है। पता नहीं किस क्षण प्राणी का प्राणांत हो जाए और किस क्षण किस वस्तु का विनाश हो जाए। क्षण का अर्थ है जीर्ण करने वाला। काल स्वयं कभी जीर्ण नहीं होता है, पुराना नहीं होता है, गलता नहीं है, किंतु सबको प्रतिक्षण जीर्ण करता रहता है। काल अजर है, जरा रहित है, जीर्णता से मुक्त है। काल मारता है, मरता नहीं है, काल अमर है। और बड़ी कठिनाई यह है कि काल अविरामी है।
यह कभी विराम या विश्राम नहीं करता है, यह न कभी ठहरता है न रुकता है, यह तो सतत संतत निरंतर चलता ही रहता है, कभी थकता भी नहीं है। तो जब ये क्षण वाहे अभिरामी काल चक्र रोके नहीं रुकता, हमारे जीवन को भी निरंतर पल पल क्षण क्षण समाप्त कर रहा है, तो हमें प्रयत्न करना चाहिए जीवन धन की रक्षा के लिए। जीवन धन का व्यय होगा, अवश्य होगा। जीवन धन का व्यय न रोका जा सकता है, न रोका जाना चाहिए। जीवन समाप्त होगा। रोकने का अर्थ रक्षा नहीं है, रोकने का अर्थ तो दुर्गंध दुर्विनाश है। जीवन धन की वास्तविकता रक्षा है, जीवन का सद्व्यय करके लोक और परलोक की सार्थक कमाई करना। जीवन धन के प्रत्येक अमूल्य क्षण से सुसाधना करके संसार में धन्यता सुधन्यता प्राप्त करना, लोक परलोक में आत्म विजय संपादन करना, ईश्वर की भक्ति, धर्माचार, सत्कार, समादर के साथ प्राणी मात्र की सेवा, कर्तव्य पालन, पवित्र अंतःकरण, निर्मल विचार, पावन व्यवहार, अनासक्ति और निर्लेपता मानव जीवन का दिव्य व्यवहार है। जिस जगत में तुम्हारा निवास है, यह जगत तुम्हारा नहीं है, जगतपति का है। इस जगत में जो कुछ है वह सब भी उस जगतपति का ही है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। प्राणी मात्र, मानव, पशु पक्षी सब इस जगतपति की प्रजा हैं, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे पास जो जन धन भूमि माल खजाना, बाग बगीचा, राजपाट, समाज संस्था है, वह सब तुम्हें जीवन पथ पर विचरते हुए यहीं मिला है और यहीं रह जाएगा। यह संसार जगतपति का कारखाना है। इस कारखाने में तुम्हारा अपना कोई कार्य नहीं है। यहाँ सब कार्य उस कारखाने के स्वामी मालिक के हैं। ऐसा जान करके इस जगत में दिव्य व्यवहार करो। जगत के कण कण में पावन प्रभु व्याप रहे हैं। तुम जहाँ कहीं भी हो, परम पावन भगवान के परम पावन मंदिर में स्थित हो। ये शरीर तुम्हारा उसी का दिया हुआ एक पवित्र मंदिर है। एकांत से एकांत स्थान में भी सर्वांतर्यामी देव अंदर बाहर तुम्हारे अंग संग में व्याप रहे हैं। एकांत में भी तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि प्रभु तो तुम्हारे अंग संग हैं। वे तुम्हारे विचारों और भावनाओं तक को जान रहे होते हैं। ऐसा समझ करके अपने संपूर्ण व्यवहार को परम पवित्र बनाओ। यह संसार ईश्वर का राज्य है, भगवान का राज्य है। तुम भगवान की प्रजा हो। भगवान के राज्य में रह करके भगवान के होकर रहो, शैतान के होकर नहीं। भगवान के राज्य में रहकर ईश्वर के भगवान के शासन को शिरोधार्य करो। शैतान के शासन को स्वीकार मत करो। भगवान के राज्य में रह करके भगवान भक्त बनो, शैतान भक्त मत बनो। भगवान के राज्य में रह करके भगवान के लिए कर्म करो, शैतान के बहकावे में मत आओ। भगवान के राज्य में रह करके भगवतमय रहना चाहिए, पापमय शैतानमय नहीं। इस संकेत को समझो।
और अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का ईश्वरीय साधना में, भगवत भक्ति में सद्व्यय करके अपने आयुष्य की, जीवन की रक्षा करो और जीवन को सार्थक बनाओ। लोक परलोक में विजय संपादन करके सफल होकर धन्यता, सुधन्यता प्राप्त करो। माया का पुजारी बनना आयु का अपव्यय है, हानि है, आयु का विनाश है। ईश का, भगवान का पुजारी बनकर प्रतिक्षण दिव्य चिंतन, दिव्य कर्म, दिव्य साधना में लगे रहना जीवन का सद्व्यय है, जीवन की रक्षा सुरक्षा है। जीवन दाता को जीवन का हिसाब देना है, यह मत भूलो। जो हो गया सो हो गया। अब देवादिदेव से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरे जीवन के अमूल्य क्षणों की रक्षा कर। प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मेरी दृष्टि की रक्षा कर। चक्षुर्मे पाहि। मुख से ही प्रार्थना मत करो, दिल से प्रार्थना करो। मुंह से प्रार्थना के शब्द बोल रहे हो, परंतु देख किधर रहे हो? जिससे प्रार्थना कर रहे हो उसी की ओर आंखें लगाओ, ध्यान लगाओ। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी तुम्हारी अपनी दृष्टि है, वैसे ही तुम्हारे लिए यह सारी सृष्टि है, संसार है। तुम्हारी दृष्टि पवित्र होगी तो प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु से तुम्हें पवित्रता की प्राप्ति होगी। तुम्हारी दृष्टि अपवित्र होगी तो प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु से तुम्हें अपवित्रता, गंदगी मिलेगी। जीवन दाता ने तुम्हें दर्शन शक्ति से युक्त चक्षु इसलिए नहीं दिया था कि तुम किसी के रूप और वैभव को देख करके विकार वासनाग्रस्त हो जाओ, मन को मलिन करो। प्रभु ने तुम्हें दृष्टि इसलिए नहीं दी थी कि तुम किसी को कुदृष्टि से देखो। प्रभु के दिए नेत्रों से, आँखों से तुम संसार को प्रभु की दृष्टि से देखो, प्रभुमयी दृष्टि से देखो। रूप रूप में प्रभु के सौंदर्य को देखो। दृश्य दृश्य में प्रभु की पावन लीला का अवलोकन करो। वैभव वैभव में भगवान की विभूति के दर्शन करो। भव में भवपति की महिमा को देखो। चक्षु से दिव्य देव के दिव्य सौंदर्य का, दिव्य प्रकाश का, वर्णीय भर्ग का, आदित्य वर्ण का दर्शन करो। उसकी दिव्य ज्योति का अवलोकन करो। जो हो गया सो हो गया। अब विकल होकर पुकार करो कि हे प्रभु, मेरे चक्षु की रक्षा कर, मेरी दृष्टि को कुदृष्टि से बचा, मेरी दृष्टि को सुदृष्टि बना, मेरी दृष्टि में दिव्यता का आधान कर दे, ताकि मैं तेरा साक्षात दर्शन कर लूं। मेरी दृष्टि को दिव्य दृष्टि कर दे, ताकि मैं त्वन्मय हो जाऊं। विनय करो कि हे प्रभु, मेरे श्रोत्र की रक्षा कर। श्रोत्रम में पाहि। श्रोत्र से अश्लील वार्ता सुन सुन करके, नास्तिकता और अधार्मिकता की बातें सुन सुन करके, पर निंदा सुन सुन करके, गंदे गीत सुन सुन करके, कामुक चर्चा सुन सुन करके तुमने अपनी बहुत हानि कर ली है। उसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा सत्व और संयम नष्ट हो गया है। न तुम में श्रद्धा, निष्ठा, आस्था रही, न भक्ति भाव रहा, न सत्संग प्रेम रहा, न समता सेवा रही, न धर्म कर्म रहा। तुम्हारा जीवन कैसा विकृत और दुष्कृत हो गया है। अपनी भूल पर पछताओ, प्रायश्चित करो और प्रभु से विनय करो कि हे प्रभु,
मेरे श्रोत्र की रक्षा कर, मेरे श्रोत्र को कुश्रवण से बचा, मेरे श्रवण में सुश्रवण की स्थापना कर दे, मेरी श्रुति सुश्रुति हो जाए, मेरी श्रुति में दिव्यता का आधान कर दे। मैं कभी भूल कर भी अश्लील, असत्य, परनिंदा, परहानि, नास्तिकता, अनाचार, अधार्मिकता की बातें न सुनूं। मैं सदा सत्य, प्रशस्त और पवित्र वचन ही सुनूं। मैं सदा सुश्लोक ही सुनूं। प्रार्थना करो कि हे प्रभो, मेरी वाणी को तृप्त कर। वाचम में पिन्व, मेरी वाणी में रस भर दे, मेरी वाणी में सरसता दे। वाणी कल्याणी, वाणी तो कल्याणी होती है। तुमने असत्य, अश्लील, अशालीन, अप्रिय, कटु, कर्कश वचन बोल बोल करके अपनी कल्याणी वाणी को अकल्याणी बना दिया। प्रभु की दी हुई वाणी से तो तुम्हें प्रभु की महिमा का स्तवन करना था, प्रभु का गुणगान करना था, प्रभु का नाम जपन करना था। जिस वाणी से प्रभु का पावन नाम लेते हो, वह वाणी कितनी पवित्र होनी चाहिए, इस बात का विचार करो। साधना द्वारा वाणी का सेचन करो। वाणी का सेचन और तृप्तिकरण करना है तो अपनी वाणी से सदा सत्य बोलो, मित संयत भाषण करो, प्रिय मधुर वचन बोलो, शीतल, शांत और समाधान कारक वचन बोलो। प्रभु का स्तवन करो, ऋचाओं का गान करो, हितकारक वचन बोलो, सद उपदेश करो। वाणी के सेचन का इसी क्षण व्रत धारण करो और मंगलमय भगवान से निवेदन करो कि हे भगवान, मेरी वाणी को सींच कर मेरी वाणी को कल्याणी वाणी बना दे। हे अंतर्यामिन, मेरे मन को तृप्त कर, मेरे दिल को प्रसन्न कर। मनो में जिन्व, मन तृप्त कब होगा, दिल प्रसन्न कब होगा? जब तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण का साधना सिद्ध उपयोग होगा, जब तुम्हारी दृष्टि सुदृष्टि होगी, जब तुम्हारी श्रुति सुश्रुति होगी, जब तुम्हारी वाणी कल्याणी वाणी होगी, तुम्हारा मन सुमन होगा, पुष्प के समान मधु और सुगंधि से सुविकसित होगा, फूल की तरह खिलेगा और महकेगा। दिल में भगवान को बसाओगे तो दिल बाग बाग होगा, दिल में माया को बसाओगे तो दिल दागदार होगा और दुखी होगा। दिल दिया था तुम्हें दिलदार से लगाने को, लेकिन अफसोस तुम दे बैठे दिल जमाने को। मन तो तुम्हें इसलिए दिया गया था कि तुम मायापति से दिल लगाओगे। शोक कि तुमने माया से मन लगाया, काया से मन लगाया, भगवान को भुलाया। अपने आप को धिक्कारो और मायापति से पुकार करो, प्रियतम देव, मैं अपने मन को तेरे अर्पित करता हूँ, मैं अपना दिल तुझे भेंट करता हूँ। मेरे मन में अपना प्यार दे, मेरे दिल में अपना प्रेम दे, मेरे मन में अपना नूर दे, मेरे दिल में अपना सरूर दे। मेरे मन को अपनी प्रियता से सदा प्रसन्न रख, मेरे मन को सदा अपनी सुप्रेरणा से प्रेरित रख। हे परमात्मन, मेरे आत्मा को बचा, मेरे आत्मा की रक्षा कर।
आत्मानं मे पाहि। तुम भूल रहे हो अपने आप को, अपने आत्मा को। तुम भूल रहे हो कि जीवन आत्मा ही है, शरीर जीवन नहीं है। तुम भूल रहे हो कि शरीर आत्म साधना के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। अपनी दृष्टि, श्रुति, वाणी और अपने मन को संशुद्ध करके अपने आत्मा का उद्धार करो। अपने स्वरूप को पहचानो और तत्व का दर्शन करो। मानव शरीर पाकर यदि तुमने आत्म उद्धार नहीं किया तो तुमने कुछ नहीं किया। धन जन का संग्रह भी कोई संग्रह है, यह सब तुम्हें यहीं मिला है और यहीं रह जाएगा। जिस शरीर के लिए तुम इतने व्यासंग में फंसे हो, वो भी एक दिन तुमसे छिन जाएगा। सब रिश्ते नाते शरीर अंत के साथ में समाप्त हो जाएंगे। भस्मांतम शरीरम। आत्मबोध से युक्त होकर अपने आत्मा की रक्षा करो। यहाँ जो कुछ है सब उसी का है। केवल सांसारिक व्यवहार के लिए मेरा, मेरे शब्द का प्रयोग करो। ममता रहित होकर निष्काम कर्म करो। शरीर से शरीर के संबंधों, धंधों, कर्तव्यों का धर्म अनुसार पालन करते हुए मोह माया से ऊपर उठकर परम की ओर बढ़ो और भवसागर पार करो। आत्म अवस्थित होकर आत्मना परमात्मा में प्रवेश करो। शांत से अनंत की ओर चलो, ससीम से असीम की ओर जाओ। अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, तम से ज्योति की ओर जाओ। बंधन से मोक्ष की ओर अनुधावन करो। परम मुक्त में संस्थित होकर मुक्त हो जाओ। सब बंधनों को छिन्न भिन्न करके उस स्वराज्य में प्रवेश करो जहाँ शाश्वत सनातन स्वतंत्रता और शाश्वत आनंद है। परंतु अंधेरे में मार्ग नहीं सूझता, इसलिए प्रार्थना करो ज्योतिर्मय यच्छ। अंधेरे में कोई काम ठीक नहीं होता, अंधेरे में कोई साधना सिद्ध नहीं होती। अंधकार में जीवन धन लुट रहा है। जीवन में ज्योति आने पर ही तुम काल का अतिक्रमण कर सकोगे, विजय प्राप्त कर सकोगे, जीवन सफल बना सकोगे। सत्य का दर्शन और तत्व का श्रवण कर सकोगे। जीवन में ज्योति जगने पर ही सर्वतोमुखी कल्याण का पथ प्रदर्शित हो सकेगा। सजल नेत्र होकर नयनों में अश्रु भरकर याचना करो, ज्योति स्वरूप भगवन मेरे लिए ज्योति दे। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। असतो मा सद्गमयेति। ॐ